Dear student, class 9 exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि टू साइड्स AB and BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to side and QR and median PM so that ABM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQN। अब देखो इसमें क्वेश्चन कहा क्या है पहले समझिए। सबसे पहले आपके पास ये जो ट्रायंगल ABC है इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, है ना। ये एक ट्रायंगल ABC है और ये क्या है PQR है। अब सुनो, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इस ट्रायंगल का जो साइड AB है तो इस ट्रायंगल के साइड PQ है ना। तो इसमें क्या है कि जो साइड AB है वो PQ और इस साइड जो BC है ये पूरा BC वो आपके QR के इक्वल है, यानी BC QR के इक्वल है और AM जो है वो PM के इक्वल है। अब यहाँ पर मीडियन की बात आई है। अब यहाँ मीडियन क्या होता है समझिए पहले मेरी बात। जैसे ये ट्रायंगल है, इसको समझिए बेटा पहले। मीडियन का क्या मतलब होता है? ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को, ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को मान लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है और मान लेते हैं BC का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट। तो ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ट्रायंगल का मीडियन कहा जाता है ना। तो जैसे BC का मिड पॉइंट D है और D का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, तो उसको जो हम A को D से मिलाएंगे तो ये मीडियन होगा। अब D किसका मिड पॉइंट होगा? BC का मिड पॉइंट होगा। तो BD जो होगा वो CD के क्या होगा? इक्वल होगा। अगर AD मीडियन है तो समझ मीडियन का मतलब। अब जैसे AC का मिड पॉइंट क्या है? E है और E का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? B होगा। उसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट हमको मिलेगा B, ये भी मीडियन होगा। अगर हम AB का मिड पॉइंट क्या ले लें? F ले लें और इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? C है। तो इसको मिलाएंगे तो जो CF होगा वो क्या कहलाएगा? हाँ, तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं। कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, सब मीडियन का मतलब समझ में आया? चलिए देखिए, अब यहाँ पर बात आती है मीडियन का मतलब तुम समझ में आ गए होगा ना। तो इसका अगर AM जो है BC का मतलब ये मीडियन है तो इसका मतलब MBC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, है ना। तो जो BM होगा वो BC का क्या होगा? हाफ होगा और CM भी BC का क्या होगा? हाफ होगा, है ना। इसी तरीके से अगर PN जो है वो QR मतलब ये मीडियन है तो NQR का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो जितना Q1 होगा उतना ही RN होगा। बोलो बेटा। तो जो Q1 होगा और जो RN होगा वो QR का क्या होगा? हाफ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जो BC है वो QR के क्या है? इक्वल है। तो इसका अगर BC जो है वो QR के इक्वल है मेरे बेटे, तो इसका हाफ भी आपस में क्या होगा? तो दोनों तरफ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। अब हम
हाफ बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीएम भी लिख सकते हैं और सीएम भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ट्रायंगल एबीएम और ट्रायंगल पीक्यूएन हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इसलिए हम बीएम में रखेंगे। तो बीसी के हाफ की जहां पर क्या लिख सकते हैं, बोलो बीएम, और क्यूआर के हाफ की जहां पर क्या लिखेंगे, क्यूएन लिखेंगे। बोलो बेटा। अब देखिए बहुत आराम से ये हो जाएगा ट्रायंगल। हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल एबीएम। कौन सा, ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल पीक्यूएन में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, AB जो है इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के PQ के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर AB जो है वो PQ के क्या है, इक्वल है, और ये क्या है आपका गिवन है। ओके, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। और इस ट्रायंगल का जो मीडियन AM है इस ट्रायंगल के मीडियन PN के इक्वल है, ठीक है। बोलो। तो इस ट्रायंगल का AM इस ट्रायंगल के PN के इक्वल है, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, उसका रीजन जरूर लिखा जाएगा। और BM जो है वो QN के क्या है, इक्वल है, प्रूव है ना, प्रूव अबव, ये भी समझ लीजिए कि आपका गिवन ही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइडों के इक्वल है, नहीं। देखो AB PQ के इक्वल है, बोलो हाँ। AM किसके इक्वल हुआ और BM किसके इक्वल हुआ, तो S कॉन्ग्रुएंसी लगा कि नहीं लगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, S कॉन्ग्रुएंसी से। बोलो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN। ये पहला पार्ट आपका क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, अब क्या होगा, देखो बेटा, बाई CP से बाई, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल का एंगल भी इस ट्रायंगल के एंगल क्यू के लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल Q, ये बराबर हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो गया, समझ में आया। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बड़े इजी से हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। अब देखो, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, देखो ABC एंड PQR में इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के PQ के बराबर है, बोलो हाँ, वेरी गुड। इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के QR के इक्वल है, ये भी गिवन है। और अभी आपने प्रूव किया है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, बस कॉन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का AB दूसरे ट्रायंगल के PQ के इक्वल है, ये तो गिवन है, बोलो बेटा। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ऊपर आ गया है बाई CP से। बोलो, मतलब ये हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है, बोलो बेटा, ट्रायंगल PQN। अब सुनो बेटा, और BC जो है दूसरे ट्रायंगल के QR के क्या है, इक्वल है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। और बड़ा इजी था, बोलो कैसे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के CP से B और एंगल Q इक्वल दिखा दो, बस ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा वाला। समझ में, कोई दिक्कत, सभी बच्चों को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम,